नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति नॉलेज में फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुबड़ी साते व्रत के बारे में और उसकी कथा के बारे में। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, अगर हम मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं फ्यूचर में बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आने वाली है। उसके लिए जरूरी कि आप लोग हमारे साथ बने रहें। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तशी दुबड़ी साते के नाम से मनाई जाती है। कैसे रखा जाता है इसका व्रत और कैसे की जाती है इसकी पूजा। एक पटरे पर दुबड़ी, कुछ बच्चों की मूर्ति, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक औरत मिट्टी से बना लें। उनको जल, दूध, चावल, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उनसे पूजे और दक्षिणा चढ़ावें। भीगा हुआ बाजरा भी चढ़ावें। मोठ बाजरे का बायना निकालकर सास को पांव छूकर देवें। फिर कहानी सुनकर ठंडा भोजन खाना चाहिए। यदि किसी की पुत्र का विवाह उसी वर्ष हुआ हो तो उसका भी उज्जमन कराना चाहिए। उज्जमन में मोठ बाजरे की 13 कुड़ी करके उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज रख कर तथा 1 रुपया रखकर सासू जी के पैर को छू लेना चाहिए। दुबड़ी साते की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे थे। जब वह अपने किसी बेटे की शादी करती तो बेटा मर जाता। इस प्रकार उसके 7 में से 6 बेटे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। एक दिन छोटे बेटे के विवाह की बात चली। शादी पक्की हो गई। इस लड़के की बुआ शादी में शामिल होने के लिए आ रही थी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उसे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तो बुआ ने बताया कि मैं अपने भतीजे के विवाह में जा रही हूँ, परंतु मेरे 6 भतीजे विवाह होते ही मर गए थे। यह 7वां है। यह सुनकर बुढ़िया बोली, वह तो घर से निकलते ही मर जाएगा। अगर बच गया तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे दबकर मर जाएगा। अगर वहां से बच गया तो ससुराल में दरवाजा गिरने से दबकर मर जाएगा। अगर वहां से भी वह बच गया तो 7वें भावर पर सर्प के काटने से वह मर जाएगा। यह सुनकर बुआ बोली, माँ, बचने का कोई उपाय है? तब बुढ़िया बोली, हाँ तो सही, परंतु कठिन है। सुनकर लड़के को पीछे के रास्ते से निकालना। पेड़ के नीचे लड़के को मत बैठने देना। ससुराल में भी पीछे के दरवाजे से लेकर जाना। भावरे के समय कच्चे करवे में कच्चा दूध और गर्म लकड़ी लेकर बैठ जाना। जब भावर पड़े तो उसे डसने के लिए सांप आएगा तो सर्प के आगे करवा रख देना, और जब सर्प दूध पीने लगे तो सर्प के गले को गर्म लकड़ी से दाग देना। बाद में सांपिन आएगी और सांप को मांगेगी, तब तुम उसे अपने 6 भतीजों को मांग लेना, वह उन्हें जीवित कर देगी। इस बात को किसी को बताना नहीं तो तुम और वह सुनने वाला दोनों मर जाओगे। लड़का भी मर जाएगा। बुआ घर आ गई। जब बारात जाने लगी तो बुआ अपने भतीजे को पीछे के दरवाजे से निकाल कर ले गई तो घर का मुख्य दरवाजा गिर गया। बारात के साथ बुआ भी जाने की जिद करने लगी। सबने मना किया, परंतु वह नहीं मानी। रास्ते में बारात एक पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने अपने भतीजे को धूप में ही बैठाया। दूल्हा के बैठते ही पेड़ गिर गया। सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात वहां से लड़की के यहाँ पहुंची। वहां भी बारात पीछे के दरवाजे से ले जाने के लिए बुआ ने कहा। बुआ की बात मान ली गई। पीछे के दरवाजे से जैसे ही वर अंदर घुसा तो घर का मुख्य दरवाजा गिर गया। जब भावरें पड़ने लगी तो बुआ ने एक कच्चे करवे में कच्चा दूध मंगाया और भट्टी में से एक गर्म लकड़ी मंगाकर अपने पास रख ली। जब 7वीं भावर पड़ने लगी तो सर्प आ गया। बुआ ने दूध से भरा करवा सर्प के आगे रख दिया। जब सर्प दूध पीने लगा तो बुआ ने सर्प के गले को जलती लकड़ी से दाग दिया। बाद में सांपिन आकर अपने सर्प को मांगने लगी तो बुआ ने कहा, पहले मेरे 6 भतीजे को ले आओ, तब तुम्हें सांप मिलेगा। सांपिन ने उसके 6 भतीजे जीवित कर दिए और सांप को लेकर चली गई। यह देखकर सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात के घर वापस आने पर बुआ ने सप्तमी के दिन दुबड़ी की पूजा की। इसी कारण इसको दुबड़ी साते कहते हैं। दुबड़ी मैया, जैसे तूने बुआ के 7 भतीजे जिए वैसे ही सबकी रक्षा करना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।